दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर थ्री के बाद स्टॉक के अंदर तेजी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है और स्टॉक ने आज बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना दिया है। एक नया इतिहास रचा है 52 वीक का नया हाई बना के। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही कहा था कि वाकई में जेपी पावर मजबूत है और आने वाले समय ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि सर ऐसे पेनी स्टॉक पे आप क्यों दाव लगाने के लिए कहते हैं, ये तो पैसा डुबा देंगे। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि यही स्टॉक है जो ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। और सिर्फ जेपी पावर की बात नहीं है, चाहे आप सुजलॉन एनर्जी ले लें या फिर आप यस बैंक को ले या आप IRFC RVNL जो भी स्टॉक मैंने आपको बताया होंगे वो सारे के सारे ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। कोई ऐसा स्टॉक बचा नहीं है जो अभी तक नहीं दौड़ा है। और आप ये समझ ही सकते हो कि अभी तो शुरुआत हुई है, ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जम के खरीदारी करें, क्या आपको भी इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 71,786 के स्तर पर है जहां पे 646 पॉइंट की शानदार तेजी है। 0.91% अपर है BSE सेंसेक्स। तो आज बाजार की शुरुआत तो थोड़ी सी निगेटिव हुई थी, लेकिन जैसे कि अब यहाँ पे बजट की आज से शुरुआत हो चुकी है। कल हमारे सामने बजट होगा, उसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। हमारे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उस भाषण के बाद में यहाँ पे जिस तरह से जो सरकार का अचीवमेंट है साल 2 सालों में, जो सरकार ने क्या क्या किया है, उसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। तो पिछले 5 सालों का लेखा जोखा दिखाने में आप देखें तो इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बना दिया है। अब आज निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी तेजी है। 36,682 के स्तर पे 283 पॉइंट की तेजी यानी 0.78% अप है निफ्टी एनर्जी। जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 18.55 पर, शानदार शुरुआत हुई बिल्कुल एक फ्रेश हाई के साथ। क्लोजिंग कल की 17.70 के आसपास थी, यही दिन भर का हाई है, लेकिन जो लो बना वो 17.45 का है। तो इंट्राडे में गिरावट भी हुई और इसके पीछे वजह है ज़बरदस्त बनी हुई तेजी। तो बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय जो सर्किट लिमिट है वो 5% की गई है और इसी वजह से देखें तो ऊपर के लेवल से स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन इस समय 18.10 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 2.26% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वैसे आप देख ही सकते हो कि यह स्टॉक 50 पैसे के आसपास था 27 मार्च 2020 को। और अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे 2-3 सालों से तो आपको पता होगा कि उस लेवल से मैंने कहा था कि यह स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। और आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट आपका छोटा सा, अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होगा तो आज वो आपका 1 लाख रुपया यहाँ पे आपको 36 लाख में बदल चुका है। यानी आपका छोटा इन्वेस्टमेंट आपको मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने में देखते स्टॉक ने 193% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना नहीं बल्कि 3 गुना किया 6 महीनों में। से स्टॉक ने 6 रुपये का स्टॉक आज 18 को क्रॉस किया है, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। इंट्राडे का लो 17.45 का, लेकिन हाई 18.55 का। ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई आज बनी है। 52 वीक का लो 5.15 है और हाई 18.55 जो आज इसने बनाई है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की है, लेकिन हाई 143 की है और ये 2008 के पहले थी। और अब जैसे कि सरकार की तरफ से जो एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है उसके बाद लग रहा है कि ये अपनी पुरानी हाई को क्रॉस कर सकता है और आने वाले समय में ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम एक ज़बरदस्त वृद्धि है। पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज सुबह सुबह ही लगभग 12 बजे के पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे है। ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और इसके पीछे वजह है लोगों का पॉजिटिव रुझान। अब आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस से 23 जनवरी को स्टॉक 15.90 के आसपास, जहाँ पे 4.8% की बड़ी गिरावट हुई। 24 जनवरी की बात करें तो 15.90 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को मिला। लेकिन 25 जनवरी को देखें तो स्टॉक 16.10 के आसपास आया जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। 29 जनवरी का स्टॉक आ गया 16.90 के आसपास जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। और 30 जनवरी की बात करें 17.70 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 4.7% की तेजी बनी। वैसे इंट्राडे में यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा था, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और आज इसने बिल्कुल एक नई हाई बना दी और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट।
अब आप ये देख ही सकते हो दिसंबर 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो 1206 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में इस बार बढ़ के 2214 करोड़ तक पहुंच गया है। कह सकते हैं लगभग डबल हो चुका, बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। और सितंबर के मुकाबले देखें तो ज़बरदस्त वृद्धि हुआ। सितंबर में मात्र 1359 करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू था। और सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं, प्रॉफिट में तो बहुत भारी उछाल देखने को मिला, क्योंकि दिसंबर 2022 में पिछले साल 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार 173 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है। और सितंबर में 68 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे तो भारी लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो चुका है, और इसने पूरा माहौल बदल दिया है। सबसे जो बड़ी बात है, जेपी पावर अपना जो डेट है लगातार कम करी, डेट टू इक्विटी रेशियो अब इसमें रिड्यूस हो चुका है, करीब 296.6% के आसपास है, जो 41.1% के आसपास है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इनका जो डेट है कम हो रहा है कंपनी का। पिछले 5 सालों में डेट टू इक्विटी रेशियो है 41 के आसपास है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखें तो 26.9% के आसपास है। तो इसका जो डेट है उसको कवर कर रहा है कैश फ्लो कंपनी का, और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं, और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश आ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो भी नए थर्मल पावर प्लांट इस समय बनाए जाएंगे वो कोल माइंस के नज़दीक बनाए जाएंगे, ताकि खर्च में कटौती हो और समय पे कोल मिल पाए पावर प्लांट को। साथ में लॉजिस्टिक की व्यवस्था भी पूरी तरह से होनी चाहिए, रेलवे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और ऐसे जगह पे ही अब थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो सरकार चाहती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट भी जो जितने भी पावर प्लांट है वो कोल माइंस के नज़दीक ही लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक अंदाज़ा लगाया गया है सरकार की तरफ से कि यहाँ पे आने वाले समय में जो 2032 तक जो डिमांड है हाउस होल्ड की वो 366 गीगावाट तक पहुँच सकती है, जो 2023 में 243 गीगावाट के आसपास थी। तो अभी फिलहाल देखो कि करीब 80 गीगावाट की जो है थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को फाइनेंशियल 2032 तक बढ़ाना होगा। यानी आने वाले 2032 तक के लिए गोल्डन पीरियड है, एक तरह से कह सकते हैं। कोल बेस्ड पावर प्लांट का 80 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड की जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस समय देखें तो 25 से लेकर 30 गीगावाट के जो पावर प्लांट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 55 से लेके 50 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड करनी होनी है आने वाले समय में। यानी बहुत सारे पावर प्लांट और भी अभी शुरू होने वाले हैं, और इसको अब कोल माइंस के नज़दीक ही बनाया जाएगा। तो ऐसे में अब देखें तो ये गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। पावर प्लांट की जो कंपनियां है, जो कहा जा रहा था कि आने वाले समय पावर प्लांट की कैपेसिटी, थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से जो एक यहाँ पे रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया है कि 2754 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी ऐड की गई अप्रैल से लेकर दिसंबर फाइनेंशियल 2024 के दौरान, और करीब 6 से 8 गीगावाट की कैपेसिटी कमीशन की गई है 2024 में, जो आने वाले समय कंप्लीट होगी। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी बात है, ये साबित कर रही है कि जेपी पावर कमाल कर सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 18.35 की प्राइस से 12,79,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 18.45 की प्राइस से 37,78,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 9:22 पर 18 की प्राइस से 12,99,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर उसके बाद 9:24 पर 18 की प्राइस से 11,84,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:42 पर 17.65 की प्राइस से 23,69,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई, और इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। लेकिन उसके बाद 10:28 पर 17.90 की प्राइस से 12,95,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी फिर से हुई। फिर 10:49 पर 17.85 की प्राइस से 11,18,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:58 पर 18.10 की प्राइस से 13,42,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना हुआ, खरीदारी भी अच्छी हो रही है, और बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है कि स्टॉक आज एक फ्रेश हाई बना चुका है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल कर देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। वैसे मेरी इस समय राय निकल के आ रही है कि आपको बने रहना चाहिए स्टॉक के अंदर। कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाय की कॉल दे रहा है, लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है, तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।